महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों के बीच पथराव। हॉर्न बजाने को लेकर आपस में भिड़े लोग, गुस्साए लोगों ने दुकानों और गाड़ियों में लगा दिया आग। इलाके में बड़ा तनाव। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसक झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। कश्मीर में बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटक। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे बताई जा रही है पारिवारिक कलह। 5 लोगों की हत्या मामले में आरोपी अरशद ने कबूली हत्या की बात। वारदात के वक्त आरोपी ने बनाया था वीडियो। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला, घटना पर जॉइंट सीपी का बयान सामने आया है। 5 लोगों के मिले हैं शव, घटना की जांच जारी है। ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे, तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक जारी। दिल्ली के लोगों को मिल सकता है तोहफा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर हमला, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल। जेल में रहने के बाद भी नहीं छोड़ा था पद। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर, परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले सुधांशु और कहा अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते नहीं। जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। पत्र के जरिए पूछे कई सवाल। पूछा क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कर रही कमजोर। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कसा तंज और कहा केजरीवाल को लेना चाहिए 5 संकल्प, जनता से झूठे वादों का खिलवाड़ करेंगे बंद। संभल में बन रही चौकी पर ओवैसी का बयान, कहा वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जा रही है चौकी। संभल में मस्जिद संरक्षित स्मारक खतरे में है। उनकी जायदाद पर तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ओम प्रकाश राजभर, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। आपकी ग्रंथि योजना पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, इमामों को वेतन देने में तो सक्षम नहीं है, इन योजनाओं को कैसे करेंगे लागू। जिन चीजों से, जिन टीचरों से, जिन अध्यापकों से प्रदेश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहां तो आप पैसे लगा नहीं पा रहे हो। जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे कई बड़े अधिकारी, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा डबल इंजन सरकार यूपी को देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। अयोध्या में नए साल के मौके पर भगवान रामलला को लगाया गया 56 भोग। आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। बांसुरी स्वराज ने नए साल के मौके पर झंडेवाला मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कहा दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो दिल्ली की प्रगति के लिए काम करे। ये आज माँ के दर्शन करने आई हूँ और यहाँ पर यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आगामी चुनाव में दिल्ली में ऐसी सरकार आए जो दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। मौके पर पीएसी के जवान मौजूद है। पिछले 12 दिनों से जारी है खुदाई का काम। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर सियासत तेज। ओवैसी ने कहा वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी। संभल के डीएम ने ओवैसी के दावे को गलत बताया। जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उसमें कोई भी प्रभावी या विधिक पक्षकार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं
और जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने पीएम और सीएम योगी से किया आग्रह, अयोध्या की तरह संभल में भी कल्की नगर का विकास कराने की बात कही गई। मंदिर में आकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे अयोध्या को डेवलप किया, ऐसे ही हमारा कल्की क्षेत्र संभल गांव का क्षेत्र का डेवलप कीजिए। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात कटे 519 चालान, ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस का एक्शन, बीती रात सड़क दुर्घटना की कोई खबर नहीं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा खुलासा, दक्षिणी दिल्ली में 25 घुसपैठियों की पहचान हुई, घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए। बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी हादसे का शिकार, गाड़ी के सामने जानवर आने से पलटी गाड़ी, घटना में 6 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के झांसी में कमिश्नर ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मौके पर अधिकारियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, सीमा पर पाक की तरफ से हुई संदिग्ध गतिविधि, बीएसएफ जवानों ने की कई राउंड फायरिंग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने शातिर बदमाश फैजान को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और एक तमंचा किया बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुठभेड़ में घायल हुआ हत्या का आरोपी, कब्जे से अवैध हथियार बरामद, आगे की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, चोरी लूट की घटना को देते थे अंजाम। नए साल के मौके पर अलर्ट पर यूपी की फिरोजाबाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते के साथ जगह जगह चला रही चेकिंग अभियान। यूपी के जौनपुर में ग्रामीणों ने चोर को दी सजा, पुलिस के आने तक पेड़ से बांध कर रखा गया, सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं होने की वजह से लिया गया फैसला, दूसरी महिला से रचाई शादी। यूपी के बुलंदशहर में एफडीए की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, सिंथेटिक पनीर की सप्लाई कर रही 3 गाड़ियां पकड़ी, पनीर को किया नष्ट, साथ ही जांच के लिए भेजे सैंपल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई कार, चालक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में गौशाला के अंदर कुत्ते के हमले में 2 गायों की मौत हो गई, गौशाला में आए दिन गायों को शिकार बना रहे हैं आवारा कुत्ते, कोई देखभाल करने वाला नहीं। संभल में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़, भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, लंबी कतारें नजर आई। साल के पहले दिन उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, सभी ने पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। राजस्थान के भरतपुर में भजनलाल शर्मा ने भरतपुर का किया दौरा, सारनाथ मंदिर में की पूजा की तस्वीरें सामने आई। नए साल के मौके पर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़, सभी ने भगवान के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। नए साल के मौके पर भक्तों ने हर की पौड़ी में किया पवित्र स्नान, भारी तादाद में हरिद्वार पहुंचे लोग। नोएडा में भी दिखी नए साल की धूम, सभी ने अपने अंदाज में लिया नए साल का स्वागत किया, नियमों का पालन करते हुए लोगों ने मनाया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई, ट्वीट कर लिखा, नया साल सभी के लिए अवसर, सफलता और खुशियां लेकर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के लोगों को दी नए साल की बधाई, सभी के जीवन में सुख शांति की कामना की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी देशवासियों को दी नए साल की बधाई, लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बर्लिन में लेजर शो के साथ नए साल के जश्न की शुरुआत हुई, लोगों ने जमकर मनाई खुशी, सभी ने अपने साथियों और करीबियों को दी नए साल की बधाई। नए साल के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका में भी धूमधाम से मनाया गया जश्न, रोशनी से जगमग हुई सड़कें, लोगों में दिखा खुशी का माहौल। केन्या में भी नए साल के आगमन का भव्य स्वागत, आतिशबाजी से जगमगा उठा आसमान, लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। सिडनी में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत, जश्न में डूबे लोग, सभी ने एक दूसरे को दी नए साल की बधाई। पाकिस्तान के कराची में भारी विरोध प्रदर्शन, हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। कराची में हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आसमान में गरजी बिजली, वीडियो आया सामने। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलेपो प्रांत के रिफात शहर में विस्फोट हुआ। हमले में 6 लोग घायल हो गए, कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जर्मनी के हेडब्रांड में बमबारी, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों पर हमला। गोलीबारी के दौरान हमलावर को मार गिराने में कामयाब हुई पुलिस की टीम। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हथियार ट्रांसफर करने वाले हिजबुल्ला आतंकियों की पहचान कर ली है, जिसके बाद सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। बमबारी के साथ इजराइल ने की नए साल की शुरुआत। खान यूनिस पर की बमबारी, भयानक तस्वीरें आई सामने। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। हुती के हथियार डिपो और उत्पादन ठिकानों को तबाह किया गया। यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर के हवाई हमले किए। 7 क्रूज मिसाइल्स और लाल सागर के ऊपर एक यूएवी को भी नष्ट किया। हुती विद्रोहियों पर एक सप्ताह के अंदर दूसरा हमला। कई हुती ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय और एक हथियार रखरखाव शिविर और अल अर्दी सुरक्षा परिसर शामिल। यूक्रेन पर रूसी बंदरगाह का हमला की क्रीमिया के एक ड्रोन पर अटैक किया गया है। ड्रोन हमले के बाद रूसी पोर्ट पर धमाके। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया है। नौसेना के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया।